हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू एक कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चलाया हुआ है, पेपर 2। तो फ्रेंड्स, इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आज जो टॉपिक चल रहा है, अभी हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। इसमें हमारा न्यू टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिवल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड हमारा होता है कि जो एक पीक जो हमारी होती है, मतलब एक तरीके से लंबा टाइप्स कुछ बेल शेप में हम बना देते हैं। और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि बेल शेप में बना हुआ होता है। और इसको मोस्टली हम मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे कि हमें किसी का आईक्यू लेवल चेक करना है या अपना ब्लड प्रेशर वगैरह के टाइम पे हम देखते हैं कि उसमें ऊपर नीचे अप डाउन जाता रहता है। सैलरी के स्लैब्स वगैरह चेक करते हैं, ये उस टाइम पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल्स एक ये फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। और इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है कि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है या डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्टीन्यूस बेल शेप में बनी हुई सीरीज़ है जिसको 1 से डिवाइड किया गया है, हाफ ऑफ करके 0.5 करके इसको आप डिनोट किया जाता है। इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है कि 1 अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है मीन का, तो उसमें कितना आएगा? 68% आएगा, 95% आएगा, 99.57 आएगा। तो फ्रेंड्स, 1 के लिए 68 होता है, 2 के लिए 95% होता है और 3 के लिए 99.7 होता है। और हमारा जो होता है 1.5 जो होता है हमारा 99.5 में हमारा चला जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। इसमें ग्राफ के थ्रू भी मैंने आपको समझाया हुआ है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं हमारे तीनों इक्वल हो जाते हैं। 3m इक्वली हम इसको समझ सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है म्यू की भी देखी जाती है। एंड देन इसमें लेफ़्ट जो किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को, वो हाफ ऑफ करके किया जाता है। जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे आपको समझाया, 0.5 जो हमारा होता है वो डिवाइड किया जाता है हम हाफ ऑफ में 1 को। 1 इसका पूरा रहता है। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में इसको अगर देखा जाता है तो इसकी जो फिगर आउट की जाती है स्टैंडर्ड डेविएशंस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, वो ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है वो डाटा को मतलब कि जो हेड एंड टेल वगैरह हैं उसको कैलकुलेट करके करता है। मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको कि जो डार्क एरिया में, थोड़ा नॉर्मल एरिया में और एकदम डार्क एरिया में है, ये तीनों इसमें देखे जाते हैं। कि जैसे डार्क में है, फुल डार्क में है, तो वो हमारा 99.7 है। नॉर्मल मिड में जो है 95 है एंड नॉर्मल जो है हमारा 68 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में इसमें टेल स्कोरिंग की जाती है, टेस्टिंग किया जाता है बेल शेप का कि वो जो हमारा 68% है वो किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। वो हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करके चेक करते हैं। एंड अब नेक्स्ट आता है हमारा बिनेवल डिस्ट्रीब्यूशन। बिनेवल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है कि इसमें हम पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं कि हमारी सक्सेस और फेलियर के क्या आउटकम्स आ रहे हैं, कितना सक्सेस है और कितना फेलियर्स है। अगर किसी सिचुएशन को देखते हैं, सपोज़ ऑन अ बिज़ी रोड अगर आप देखेंगे तो एक्सीडेंटल्स के जो चांसेस हैं वो क्या हमारे हाई होंगे या लो होंगे। तो वो हम एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि ऑन अ बिज़ी रोड हमारे जो एक्सीडेंटल्स के चांसेस हैं वो हमारे देखे जाते हैं फेलियर और सक्सेस के। तो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है हमारा फेलियर हमारा होता है 1 माइनस पी के से होता है। एंड सक्सेस जो हमारी होती है वह पी से होती है। क्यू में भी हम फेलियर को देखते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं इसके, दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। विनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हमारे डिस्क्रीट वैल्यू या डिस्क्रीट रैंडम इवेंट्स या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉन्टीन्यूस होता है। तो इसमें जो हमारा सर्टेन नंबर ऑफ टाइम होता है उसे के से डिनोट करते हैं। आउट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ टेल्स जो होते हैं हमारे वो एन से डिनोट किए जाते हैं। इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
तो इसलिए इन क्रिटिसिजम्स को अच्छे से लर्न करने। ये 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम्स होते हैं जो कि डिस्क्रिप्ट होती वेरिएबल्स होती हैं, फेलियर और सक्सेस, पी एंड क्यू मैंने अभी आपको बताया। एंड देन फिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीटेशन ट्रायल्स हमारे जो होते हैं, जो सक्सेसिव टेस्टिंग होती है वो हमारी रिपीटेशन उसमें देखते हैं हम कि रिपीटेड हम चेक करते हैं, अगेन एंड अगेन देखते हैं कि हमारा क्या आउटकम निकल के आ रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को भी इसमें चेक किया जाता है, सीक्वेंस फॉलो करने के देखा जाता है। तो नेक्स्ट में हमारा जो रहता है कि जो हमारे सक्सेस एंड फेलियर्स है उसको हम मेज़रमेंट करते हैं कि कितनी फिक्स्ड है और कितनी उसमें वेरिएबल्स हो रहे हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी में 2 वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पैरामीटर को सेट करते हैं एंड इसमें चेक किया जाता है। और इसके अंदर जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स हमारा आउटकम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर। एंड ये हमारा जो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है, कॉमन डिस्क्रीप्ट वैल्यू है, नॉट ए कॉन्टीन्यूस वैल्यू, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कॉन्टीन्यूस होता है। थर्ड हमारा आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस एक ये मैथमेटिकल्स फ्रेंच के ऑथर्स थे, साइमंस डेनिस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था 1837 में इन्होंने ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया था। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस में हम 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स को देखते हैं जो इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इसमें बेसिकली जो फोकस होता है वो टाइमिंग पे देखा जाता है। हेड एंड टेल को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये स्मॉल इंटरवल के लिए देखा जाता है, उसमें हम वेरिएबल्स जो देखते हैं बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में वो लार्ज नंबर ऑफ पे देखते हैं, बट ये हमारा स्मॉल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। एंड देन इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस का ये एक है एग्जांपल्स, वहाँ पे देखते हैं कि कितना स्मॉल है, मतलब लाइक कि क्या फ्रीक्वेंसी है हमारे जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, निकलने की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइमिंग वहाँ पे लग रहा है, कितने टाइम में वो क्रॉस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें चेक किए जाते हैं। या डेथ की फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं क्या, जैसे जनगणना होती है वो सब एक तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूले के बेस पे होती है। इसका ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले आया हुआ है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। ई म्यू एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला है, इसको देख लेना। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1-2 बार पहले पूछा गया है, तो आप एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना। एक्सपोनेंशियल जो होता है ये बहुत वाइल्ड जो डाटा होता है उसको एक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए इसमें देखा जाता है, बिकॉज ऑफ जैसे बहुत बड़ा एक सर्वे अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने देखना है, डाटा को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्ट ऑफ में, तो वो हम जियोमेट्रिक मीन के हेल्प से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ होती है। और इसके अंदर एक्सपोनेंशियल्स के अंदर जो आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो सब आ जाते हैं, क्योंकि ये एक वाइल्ड रेंज का होता है। इसका एक बार फॉर्मूला देख लेना, बिकॉज फॉर्मूला 1-2 बार पूछा गया है। तो ये पूरा मैंने इसका पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि जो पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूशंस होता है गामा ग्रेटर देन 0, इसमें दिखाया गया है गामा ई माइनस गामा एक्स के करके ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये इनफाइनाइट डिविजिबिलिटी को एक तरीके से एक्सपोनेंशियल्स में दिखाया जाता है। इनफाइनाइट फाइनाइट पूछा गया था, बट ये इनफाइनाइट होता है। तो ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज डाटा को देखती है, सिस्टमैटिक को फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड रेट रिव्यू कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।